ओंकार बिंदु संयुक्त कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुलकुलाय योगेन्द्रमोक्षमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम रामं सर्वधर्मान् जयन्ते पुरुषाः। नमस्मै नारायण स्वानुभूत्य चित स्वभावाय भावाय सर्वानंदरचिते हीरो में शाश्वत पारनांदर्शकम् शेषांगाय बाबा संदेशं मारो सदे दर्शनान लक्षणानि છે ભાગીદાર સંયમ લક્ષણ ભાવ વૃત્તિવાળી છે હું એક શિક્ષા રૂઢી જ્ઞાન દર્શન મળી નિત્ય માનવી પરમાત્મા ये जानतो प्रवीण ये जीव जाने आत्म दशमो पामे रोचर्यन पंगति पामे ईश्वरी वंदी देवी स्थापन जनि मोक्ष मंत्री ज्ञान होते दिमाग से विहार नहीं मेरा वो नमस्ते। कुलाचार्य भगवान द्वारा रचित समय जी परमानंद की अभी आज हिंदी में ले लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं हिंदी में ही हो, कोई बात नहीं, हिंदी में ले लेंगे। समय जी परमानंद है सर्व विश्वगति का 356 से 365 गाथा, जिसको सेविका की गाथा बोलते हैं, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये जो अधिकार है ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। सर्व प्रकार से ज्ञान की शुद्धि हो जाए, विशुद्धि हो जाए, उसका ये अधिकार है। उसमें आचार्य भगवान ज्ञान, दर्शन और चारित्र का साथ में श्रद्धा भी है, उसका निश्चय और व्यवहार की सीधी करते हैं। ज्ञान का निश्चय क्या होता है, ज्ञान का व्यवहार क्या होता है, दर्शन श्रद्धा का निश्चय और व्यवहार क्या होता है, और चारित्र का निश्चय और व्यवहार क्या होता है, उसकी स्थिति ये गाथा में करके अपना आत्मा विनायक तो विनायक ही है, वहां तक उसको जीव को पहुंचाना है। तो उसकी पूरी विधि ये गाथा में आचार्य भगवान ने लिखी है और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण किया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपन ने सवेरे भी सुना था, कल भी वो प्रवचन चलाया था। जो आचार्य भगवान लिखते हैं उसके हृदय में जाके पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका जो भाव कहने का है, आचार्य भगवान का जो अभिप्राय है, वो अपने तक उसने खुद ने भी स्वानुभूति करके अपने तक पहुंचाया कि जीव का स्वरूप ऐसा है और तू भी जीव है। तो तेरा स्वरूप अगर ये माध्यम से और हम जो कहना चाहते हैं ऐसे अगर तुझे समझ में आ जाए तो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसी अनुभूति तुझे हो सकती है। ये प्रकरण पूरा अनुभूति कैसे हो उसका है। दो चीज
जिनागम में बहुत महत्व की होती है। वो दो चीज ही समझनी होती है यथार्थ रूप से। अगर वो दो चीज समझ में आ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक तो अपना शुद्धात्मा है, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें क्या क्या भरा है और उसमें क्या क्या नहीं है। अपना शुद्धात्मा ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरा हुआ है और मोहरा द्वेष से अभाव भरा है। ऐसा पहले में पहले शुद्धात्मा की पहचान, जैसे आचार्य भगवान ने लिखा है, मैं एकत्व विभक्त की बात कहूंगा, तू तेरा अनुभव से प्रमाण करता, धारणा से नहीं, किसी के कहने से नहीं, भावना प्रधानी बनने से नहीं, तेरा खुद का स्वानुभव से प्रमाण करना। तो पहले तो शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है वो समझना और उसकी अनुभूति कैसे हो वो दूसरी बात है। बस ये दो ही बात समझ में लायक है। बाकी की बहुत से बातें जिनागम में आती है, बहुत बातें आती है, प्रकरण बहुत है, विस्तार आचार्य भगवान ने बहुत करके जीव को सब समझाया है। मगर निश्चय और व्यवहार दो नहीं का यथार्थ स्वरूप जानने में आ जाता है जीव को। एक ज्ञान में अनंत नहीं होते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। तो एक ज्ञान में, ज्ञान के जो 5 भेद पढ़ते हैं ना, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, उसमें श्रुत ज्ञान में नहीं होती है। श्रुत ज्ञान प्रमाण होता है, मगर उसमें निश्चय और व्यवहार दो नहीं का स्वरूप तो उसको बराबर ख्याल में होना चाहिए। बाकी की नहीं पेटा विभाग में है, दो नहीं समझनी अत्यंत आवश्यक है। वो समझने से उसका जो विषय है वो समझ में आता है, और उसका विषय समझ में आता है तो द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझ में आ जाता है। द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझ में आवे तो शुद्धात्मा कैसा है और उसकी पर्याय में अनुभूति कैसे हो, उसके ऊपर जीव चला जाता है। तो यही प्रकरण यहाँ पे ये सेटिका की गाथा में आचार्य भगवान ने समझाने के लिए प्रयास किया है। आचार्य भगवान तो संग में निज अनुभूति में लीन रहते हैं, और कोई ऐसा विकल्प आ जाता है तो रचना हो जाती है। सब आचार्य को तो ये विकल्प भी नहीं आता है। अधिकांश तो अपने में लीन रह के सर्पक श्रेणी आरोहण करके मोक्ष में चले जाते हैं। कोई कोई आचार्य को ऐसा भाव आ जाता है, ऐसा विकल्प उठता है, तो उसका विकल्प जो होता है उसकी जो रचना हो जाती है विकल्प से, वो रचना अज्ञानी जीव को अपना शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति में निमित्त पड़ जाती है। ऐसी कोई ये अलौकिक रचना समय सारजी ग्रंथादिराज की हुई है। आत्मा है सभी जीवों का आत्मा, वो आत्मा के दो प्रकार है। एक प्रमाण का द्रव्य है और एक निश्चय का द्रव्य है। दोनों को द्रव्य बोला जाता है।
एक प्रमाण का द्रव्य होता है और वो प्रमाण का द्रव्य में ही अंदर में जो खोजी होता है वो निश्चय का द्रव्य निकाल देता है। ऐसे दो प्रकार के द्रव्य हैं। यहां जो चर्चा चल रही है ये गाथा में, वो पूरी चर्चा प्रमाण का द्रव्य से आई है और प्रमाण का द्रव्य में से वो सद्भूत व्यवहार वाला भेद जब निकल जाता है तो निश्चय प्रकट हो जाता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान में आत्मा जानने में आता है। ऐसा जो भेद विकल्प चलता है ना, वो भेद विकल्प निकल जाता है तो विकल्प निकल जाता है, भेद अभेद दिखने लगता है। जब तक अभेद में भेद दिखता है तब तक विकल्प की उत्पत्ति होती है। ऐसा कोई स्वरूप इसमें बताया है। तो प्रमाण का द्रव्य होता है वो दृष्टि का विषय, जिसको परिपूर्ण परमात्मा बोला जाता है, जिसमें पर्याय मात्र का सर्वथा अभाव है। पर्याय मात्र का अभाव है ऐसा भी दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय को मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं शुद्ध हूं, मैं मेरे से ही अभेद परमात्मा हूं, वो दृष्टि का विषय है। निषेध की सापेक्षता वाला भी दृष्टि का विषय नहीं होता है। पर्याय मेरे में नहीं है, उपाधि मेरे में नहीं है, वो दृष्टि का विषय नहीं है। मैं शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं विनायक चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, मैं अखंड परमात्मा हूं, अपरिणामी तत्व हूं, अविनाशी तत्व हूं, एक रूप हूं, नित्य हूं, परम परिणामी भाव मेरा लक्षण है। वो लक्षण पर भी जाता है तो भेद हो जाता है। ऐसा दृष्टि का विषय सबके पास सुरक्षित है। वो ऐसा न ऐसा है, प्रथम से जैसा है अभी भी ऐसा है, अनंत काल तक ऐसा न ऐसा रहता है। उसके साथ में ही एक प्रति समय पर्याय रहती है, जो पर्याय में उत्पाद वे चलता रहता है। वो उत्पाद वे के साथ में दृष्टि का विषय को एक साथ में देखना, वो प्रमाण का द्रव्य है। और उत्पाद वे को छोड़ के अपना चित्त स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, अखंड स्वभाव, वो देखना, उसका नाम निश्चय का द्रव्य है। द्रव्य और पर्याय दोनों को साथ में देखना वो प्रमाण का द्रव्य है, और पर्याय बिना का जो त्रिकाली द्रव्य है वो दृष्टि का विषय निश्चय का द्रव्य है। पूरा भेद ज्ञान इसी में है। पूरा जैन दर्शन यहां पे है। उसके बाहर, प्रमाण के बाहर तो किसी को जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रमाण के बाहर कोई आत्मा है ही नहीं, और प्रमाण में अटकना भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण पूज्य नहीं है। प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है? चाहे विकल्पात्मक प्रमाण हो, चाहे निर्विकल्प प्रमाण हो, वो भी पूज्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण में व्यवहार का निषेध करने की ताकत ही नहीं है। प्रमाण
उसी को बोलते हैं कि जिसमें निश्चय और व्यवहार दोनों रहता है, द्रव्य और पर्याय दोनों रहते हैं, उसको प्रमाण बोला जाता है। प्रमाण का विषय निश्चय का द्रव्य जो है उससे तो ज्यादा हो गया, तो फिर उसको पूज्य क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि उसमें तो द्रव्य पर्याय दोनों आ गया, चाहे दोनों निर्विकल्प ले लो तो भी पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध करने की शक्ति नहीं है, और व्यवहार बिना का जो परमात्म स्वरूप जीव है वही सचमुच में उपादेय तत्व है। इसीलिए प्रमाण का द्रव्य पूज्य नहीं है, पूज्य है वो निश्चय का द्रव्य, अकेला चैतन्य शुद्ध परमात्मा, एक रूप अखंडात्मा, वही श्रद्धेय है, वही अपना ज्ञान का ध्येय है, ध्यान का ध्येय है, उसी को परमात्मा विनायक भाव, भूतार स्वभाव, अखंड स्वभाव, परिणामी तत्व ऐसा बोला जाता है। तो इसमें यही चर्चा पूरी गाथा में यही चर्चा हुई है कि प्रमाण में से निश्चय तरफ कैसे चले जाना, भेद विकल्प को कैसे छोड़ देना, बीन से निकल के भेद में आना, भेद छोड़ के अभेद में चले जाना, असद्भुत व्यवहार को निषेध करके सद्भुत व्यवहार में आ जाना, सद्भुत व्यवहार में से सद्भुत व्यवहार का भी भेद विकल्प छोड़ के अभेद निश्चय में जाना। ये प्रकरण यहाँ चलता है। अपनी सवेरे थोड़ी बात चली, फिर से थोड़ा ये हिंदी में है, थोड़ा ले लेते हैं उसको। आज जगत में, इस जगत में जो खड़ी है वो श्वेत गुण से भरा हुआ स्वभाव वाला द्रव्य है। गीत आदि पर द्रव्य खड़ी है वो स्वद्रव्य बताया, बीज है वो पर द्रव्य है, खड़ी है वो उपादान है, बीज है वो निमित्त है। एक स्वद्रव्य एक परद्रव्य, भीत आदि परद्रव्य व्यवहार है वो खड़ी का श्वेत्य है, अर्थात खड़ी वड़े श्वेत कराने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली खड़ी, श्वेत करने योग्य जो भीत आदि परद्रव्य है उसकी है कि नहीं है, ये प्रश्न है। खड़ी खड़ी की है कि खड़ी भीत की है? भीत आदि परद्रव्य है उसकी खड़ी है कि भीत है वो खड़ी की है, कि खड़ी है वो भीत की है, कि भीत भीत की है, खड़ी खड़ी की है? ऐसा प्रश्न उठाया है इसमें कि श्वेत करने वाली खड़ी श्वेत करने योग्य भीत आदि परद्रव्य है, उसकी है कि नहीं है? ऐसे दोनों का तात्विक पारमार्थिक संबंध का विचार करने में आता है। उसमें तात्विक पारमार्थिक संबंध क्या है, ऐसा विचार करने में आता है। जो खड़ी भीत आदि परद्रव्य की हो तो क्या हुए, वो प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो हो वो वही होता है, जेनु जे हो ते तेज हो है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वो आत्मा ही है, अलग द्रव्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा का ज्ञान होने से, ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान है वही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान है वो आत्मा है, तो वहां कोई भेद नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान है वही आत्मा है, दूसरा द्रव्य नहीं है। वो दो द्रव्य की बात नहीं है, वो एक द्रव्य की बात है। ऐसा तात्विक संबंध जीवंत अर्थात विद्यमान होने से खड़ी जो भीत आदि की हो तो खड़ी भीत आदि ही होनी चाहिए, अर्थात खड़ी भीत आदि स्वरूप ही होनी चाहिए। भीत आदि से जुदा द्रव्य वो नहीं होना चाहिए। अगर खड़ी भीत की हो तो खड़ी का द्रव्य पृथक और भीत का द्रव्य पृथक ऐसा हो ही नहीं सकता।
खड़ी अगर भीत रूप हो जाए या तो भीत खड़ी रूप हो जाए, तो खड़ी भीत रूप हो जाए तो खड़ी का नाश हो जाता है, खाली भीत का ही अस्तित्व रहता है। और भीत अगर खड़ी रूप हो जाए तो भीत नहीं रहती है, तो दोनों द्रव्य की पृथकता नहीं रहती है, दोनों द्रव्य अलग अलग है, वो अलग अलग नहीं होते, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमण होने का तो 103 गाथा में पूर्व निषेध कर दिया है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप कभी हो नहीं सकता है। ऐसा तात्विक संबंध जीवन होने से खड़ी जो भीत आदि की हो तो खड़ी भीत आदि हो जाए, अर्थात खड़ी भीत आदि स्वरूप ही होनी चाहिए, भीत आदि से जुदा द्रव्य नहीं हो सकता है। ऐसा अगर हो जाए तो खड़ी का स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाए, तो खड़ी का द्रव्य का ही नाश हो जाए, खड़ी का द्रव्य रहे ही नहीं, क्योंकि भीत ही सफेद हो गई है, तो खड़ी तो भीत रूप हो गई। अगर ज्ञान पर रूपी हो गया है, ज्ञान ज्ञेय रूपी हो गया है, तो ज्ञान का ही नाश हो जाता है। जीव पुद्गल रूप हो गया है, ज्ञान पुद्गल रूप हो गया है, तो जीव का ही नाश हो जाता है। तो ऐसा तो कभी बनाव बनता ही नहीं। दो द्रव्य स्वतंत्र पृथक पृथक है, वो तो रहते ही है, भ्रमणा जरूर होती है जीव को, और ये संसार भ्रमणा का है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है ऐसा मानता है। व्यवहार को देख के उसको वो परमार्थ लगने लगता है, ऐसा होता है ऐसा वो मानता रहता है। वो सबसे बड़ा दोष है उसका, हुआ कुछ नहीं है। जब खड़ी डब्बे में थी, खड़ी में थी, तब भी वो खड़ी थी, भीड़ पर लगी तो भी वो तो खड़ी ही है। दीवार काली थी तो वो तो काली ही है, वहां खड़ी लगा दी और काली दिखती नहीं है, इसलिए दीवार है वो सफेद नहीं हो गई है, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, खड़ी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, मात्र क्षेत्र बदल गया है। खड़ी का अभी क्षेत्र था, वो खड़ी का क्षेत्र भीत के साथ अभिन्न दिखने लगता है, अभिन्न दिखता है, अभी हुआ नहीं है, उसी को व्यवहार बोला जाता है। अगर अभिन्न एक में हो जाए तो स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाए, खड़ी का उच्छेद हो जाए, खड़ी रहे ही नहीं। गुरुदेव ने बोला था इसमें कल कि बारिश आती है, बारिश तो खड़ी दीवार पे लगा दी, तो बारिश आती है तो खड़ी तो निकल जाती है। अगर वो दोनों एक में हो तो निकले कहां से? सब बातें श्रवण करके, विचार करके, चिंतन करके निर्णय करना पड़ेगा जीव को। निर्णय के बिना जीव एकदम कोरा और अधूरा है। ये निर्णय करने की बात है कि खड़ी भीत की है कि खड़ी खड़ी की है, ज्ञान आत्मा है कि ज्ञान आत्मा का है कि ज्ञान ज्ञेय का है। ये खड़ी है, वो खड़ी का स्वभाव छोड़ती नहीं, जैसे ज्ञान अपने आत्मा से छूटता ही नहीं, कभी अलग ही नहीं होता। उपयोग अपने उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान आत्मा ही होता है। इसमें लिखा है खड़ी का परिणमन खड़ी के साथ अनन्य होता है, भीत का परिणमन भीत के साथ अनन्य होता है। परिणमन और अपरिणामी, अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी, वो उसका स्वभाव है। और खड़ी का स्वभाव भी, खड़ी का द्रव्य और खड़ी का परिणाम, वो दोनों मिला के वो परिणामी होता है। तो वो परिणमन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कभी अभेद नहीं हो सकता है, उसकी अभेदता उसका अपरिणामी तत्व के साथ ही रहती है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान इसमें लिखा है कि ऐसा अगर हो जाए,
खड़ी से भी दूसरा जुदा द्रव्य न रहे, ऐसा हो जाए तो खड़ी का स्वद्रव्य का उच्छेद यानी नाश हो जाए। मगर द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूपे संक्रमण होने का तो पूर्व ही निषेध कर दिया है। इसलिए वो सिद्ध होता है कि खड़ी भीत आदि की नहीं है। जो खड़ी भीत आदि की नहीं है तो खड़ी किसकी है? अब ये प्रश्न आता है कि खड़ी भीत की नहीं है, भीत में लगी है तब वो भीत की नहीं है, भीत में नहीं लगी है तब तो पता चलता है कि वो भीत की नहीं है। मगर भीत के संयोग में भी, भीत का संयोग हो तो भीत का संयोग न हो, खड़ी तो खड़ी पे ही, खड़ी से ही खड़ी है। तो खड़ी किसकी है? भीत के साथ संयोग हुआ, भीत के साथ अभेद नहीं है, तो खड़ी किसकी है? तो बोलते हैं कि खड़ी भीत आदि की नहीं है, तो खड़ी भीत आदि की नहीं है, तो खड़ी किसकी है? तो खड़ी की ही खड़ी है, खड़ी की ही खड़ी है। तो ऐसी दो खड़ी कौन सी है? एक खड़ी की वो खड़ी है, ऐसी दो खड़ी है क्या? खड़ी की खड़ी है। वो क्यों लिखते हैं कि खड़ी भीत की नहीं है? खड़ी भीत की नहीं है तो खड़ी किसकी है? तो खड़ी खड़ी की है, भीत की नहीं है। उसका निषेध करने के लिए, असद्भुत व्यवहार का निषेध करने के लिए खड़ी खड़ी की है, वो सद्भुत व्यवहार में ला देते हैं कि पहले तू भीत से तो बाहर आ जा, खड़ी में आ जा, ऐसा भेद में पहले तू आ जा। ऐसे ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, मगर आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेय का है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान ज्ञेय से होता है, ज्ञान ज्ञेय का प्रतिभासी होता है, इसलिए ज्ञान होता है। तो बिल्कुल ज्ञेय की सापेक्षता नहीं है ज्ञान को, ज्ञान ज्ञेय का है ही नहीं, ज्ञेय से नहीं है और ज्ञेय का भी नहीं है। ज्ञान स्वयं सिद्ध अपना ज्ञान का खुद स्वयं स्वभाव से प्रकट होता है। वो ज्ञान ज्ञान का ही रहता है, चाहे कितने भी ज्ञेय प्रतिभाषित हो जाए, चाहे कितने भी ज्ञेय का जानना ज्ञान में हो जाए, तो भी ज्ञान कभी ज्ञेय का होता ही नहीं। ऐसे खड़ी दीवार की नहीं होती है, ऐसे ज्ञान ज्ञेय का कभी नहीं होता है। जैसे खड़ी खड़ी की है, खड़ी भीत की नहीं है इसलिए खड़ी खड़ी की है, ज्ञान ज्ञेय का नहीं है इसलिए ज्ञान ज्ञान का है, ज्ञान आत्मा का है। ऐसा भेद में लेके आते हैं पहले। ये सब व्यवहार है, ये व्यवहार है। एक व्यवहार से निकलने के लिए दूसरा व्यवहार की स्थापना करते हैं। असद्भुत का निषेध करके सद्भुत की स्थापना होती है। सद्भुत की स्थापना में अनुभूति नहीं है। ख्याल में आता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है। सचमुच में तो आत्मा अखंड ज्ञायक भाव है, उसमें गुणभेद करना या तो उसमें उपयोग का भेद करना उतना ही व्यवहार है। बाहर व्यवहार होता ही नहीं कुछ आत्मा को, ज्ञेय के साथ संबंध ही नहीं होता है ज्ञान को। कहां से व्यवहार लागू पड़ेगा? और सद्भुत माने कि उसमें नहीं है ऐसा बताना, उसको और सद्भुत बोला जाता है। ज्ञेय के साथ संबंध है ही नहीं उसको, कुछ आज तक हुआ ही नहीं। उसका स्वयं ज्ञान स्वतः से परिणमित होता है, ज्ञानाकार या तो ज्ञेयाकार। वहां ने वहां भेद ज्ञान है, वहां ने वहां एकत्व होता है, तो वहां ने वहां मिथ्यात्व जन्म लेता है, वहां ने वहां रागद्वेष जन्म लेता है, भेद रूप विकल्प होता है। तो ज्ञेय से संबंध ही नहीं होता है उसका। अंदर में सब है, बाहर कुछ संबंध होता ही नहीं। जीव को उद्गल के साथ, जीव को संयोगी ज्ञेय के साथ संबंध होता ही नहीं है। संबंध हुआ है ऐसा मानता है वो, संबंध नहीं होता। एक समय भी संबंध हो जाए तो संबंध छूटता नहीं कभी। एक समय तो 100 समय, वो छूटे ही नहीं फिर कभी। इसलिए यहां खड़ी भीत की नहीं है, वो निषेध करने के लिए बोलते हैं कि खड़ी खड़ी की है। ज्ञान ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान ज्ञेय से नहीं है, उसका निषेध करने के लिए बोलते हैं कि ज्ञान आत्मा का है।
ऐसा भेद करके उसको प्रमाण में लेके आते हैं। प्रमाण के बाद से हटा के प्रमाण में लाते हैं उसको कि तेरी सत्ता प्रमाण की है, पहले तू वहां आ जा। देखो वस्तु है ना, वो अनादि अनंत प्रमाण स्वरूप है, अनादि अनंत प्रमाण स्वरूप वस्तु है। चाहे मोहराग द्वेष चलता हो तो आत्मा और मोहराग द्वेष को मिला के विकल्पात्मक प्रमाण बोला जाता है, और चाहे निर्विकल्पता बढ़ती हो तो आत्मा और निर्विकल्पता को मिला के निर्विकल्प प्रमाण बोला जाता है। मगर वो निर्विकल्प प्रमाण वो सविकल्प प्रमाण में से कब होता है कि वो विकल्पात्मक प्रमाण में से उसकी दृष्टि त्रिकालिक द्रव्य जो निश्चय का द्रव्य है उस पर चली जाए। ये ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, ऐसा नहीं मैं ज्ञायक ही हूं। ऐसी ज्ञान और दृष्टि उधर चली जाए तो निर्विकल्प प्रमाण जन्म लेता है। प्रत्येक समय में वस्तु प्रमाण स्वरूप है, कोई वस्तु प्रमाण स्वरूप नहीं है ऐसा होता ही नहीं। निकालना उसमें से निश्चय है। प्रमाण वस्तु को कोई छोड़ नहीं सकता कभी, उसमें से निश्चय उसको दृष्टि को चल करना है, स्वभाव उसको पकड़ना है, स्वभाव को ग्रहण करना है, स्वभाव को जानना है। अभी जानने वाली जो पर्याय है वो जानने वाली पर्याय उसके साथ अनन्य होकर जान लेती है, उसको वो अनन्य हो जाती है। देखो छठी गाथा में आया है ना, छठी गाथा में ऐसा आया कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो निश्चय है, उसमें परमत अपरमत की दशा नहीं है। फिर वो दूसरा उसका पैराग्राफ आया, उसमें ज्ञान की सिद्धि करके ऐसा बताया कि ज्ञान और ज्ञायक उसका कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से वो भी ज्ञायक ही है। ज्ञात ते तो तेज छे, तो अपरिणामी था, परिणाम की नजर अपरिणामी पर पड़ी तो वो सम्यक प्रकार परिणामी हो गया। अपरिणामी द्रव्य तो था, उसके साथ में उसका उत्पादन वाला ज्ञान भी था, श्रद्धा भी थी, चारित्र भी थी, अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रत्येक समय में उत्पादक होती है। उसमें प्रधान ज्ञान की पर्याय है, वो असाधारण गुण है उसका, इसलिए वो अनन्यता कभी छोड़ती नहीं। ज्ञान की पर्याय आत्मा से है, आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वो आत्मा ही है, ऐसा लिखा है इसमें। वो अनन्यपना सदाए रहता है, वो सदाए अनन्यपना रहता है। उसमें उसकी दृष्टि आत्मा पर त्रिकालिक द्रव्य पर चली जाती है, तो वो ज्ञान अनन्य तो था, वो ज्ञान अनन्य था, वो अभेद हो जाता है। वो अभेद हुआ तो वो सम्यक प्रकार परिणामी हो गया। परिणामी तो था, प्रकार सम्यक नहीं था, परोक्ष था। वो दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ती है, भेद छूट जाता है, तो उसी समय वो सम्यक प्रकार से परिणामी हो जाता है। उसको बोलते हैं कि कर्ता कर्म का अनन्यपना हो गया, उसे बोला जाता है परिणामी में अपरिणामी बसता है। परिणाम में अपरिणामी नहीं बसता है कभी। परिणाम का भेद है ना, परिणाम का भेद वो परद्रव्य है, वो परभाव है, वो है, वो परिणामी होता है ना, तब उसमें अपरिणामी बसता है। ज्ञान का अपरिणामी रूप अनन्य होके अभेद होके परिणमन हो जाता है। वो परिणमन होता है तब वो परिणामी में अपरिणामी है। परिणाम का भेद में अपरिणामी कभी नहीं होता है, क्योंकि परिणाम का भेद तो परद्रव्य है, पर स्वभाव है। सातों तत्वों का समूह को परद्रव्य बोला नियम सार 38वीं गाथा में। 50वीं गाथा में उसको परद्रव्य पर स्वभाव और है ही बोला। वो परिणाम का भेद की चर्चा है। उसी 38वीं गाथा में ऐसा बोला है
कि सातों तत्व का समूह पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है, फिर ऐसा लिखा आचार्य भगवान ने कि सातों तत्व का समूह पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है, तो क्या है? तो क्या आत्मा को आत्मा उपादेय है? तो कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है? तो परिणामी आत्मा या परिणामी आत्मा उपादेय है, ऐसा लिखा है उसमें, आप देख लेना। क्योंकि परिणाम का भेद है ना, उसको परद्रव्य बोला जाता है। वो परिणाम का भेद छूट के वो ही परिणाम अपरिणामी की ओर चला जाता है, तो अभेद परिणति हो जाती है। वो अभेद परिणति होती है, वो परिणामी हो जाती है। वो परिणामी अपरिणामी, परिणामी में अपरिणामी रहता है। परिणाम का भेद हो तो अपरिणामी तो अलग हो जाता है, वो कहां से उसमें बसेगा? कहने में ऐसा आता है कि अनित्य में नित्य जानने में आता है, पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, मगर कौन सी पर्याय? जो पर्याय ने अपना पर्याय पना छोड़ दिया, मगर उसका पर्याय का स्वभाव बच गया, पर्याय पना छोड़ दिया। मैं पर्याय हूं, ऐसा पर्याय पना छूट गया उसका। अभी मैं द्रव्य हूं, ऐसा उसका विचारधारा चल के, निर्णय होके, प्रयोग करके वो परिणमन है द्रव्य के साथ अभेद हो गया। तो वो अभेद हुआ, वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। ऐसे यहाँ कहना चाहते हैं कि आत्मा, इसमें लिखा है ना, आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान ही आत्मा है। तो वो कौन सा ज्ञान आत्मा है? कि जो ज्ञान नायक रूप परिणमित हुआ है, परिणाम गया है, वो उसको परिणामी बोला जाता है, उसको आत्मा बोला जाता है। अनुभूति वो ही आत्मा है। चौथी बात हम बोला ना, अनुभूति ही आत्मा है, अनुभूति को आत्मा बोला। अनुभूति तो पर्याय है, तो क्या वो अभी पर्याय है ही नहीं? उसका नाम, उसका नाम अभी पर्याय नहीं है। तू पर्याय उसको बोलेगा ना तो भेद हो जाएगा, भेद पर द्रव्य, वो अभेद हो गई तो आत्मा है वो। अगर तुझे वहां वो पर्याय दिखती है तो तुझे अनुभूति नहीं है, परद्रव्य है वो आत्मा बन गई अनुभूति, उसका नाम बदल गया। उसको बोला जाता है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, इसलिए ऐसा लिखा कि जिसका जो हो वो उसी का ही होता है। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वो ही आत्मा है। यहां कोई भेद ही खड़ा नहीं होता है। असद्भुत व्यवहार छूट गया, अभी सद्भुत व्यवहार में लाए, असद्भुत व्यवहार को छुड़ाने के लिए सद्भुत व्यवहार में लाए कि ज्ञान है वो आत्मा है, ज्ञान आत्मा को जानता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, वो भी सद्भुत व्यवहार है, वो भी भेद रूप व्यवहार है। एक ही द्रव्य में आत्मा और ज्ञान का भेद करना वो व्यवहार हो गया। मगर वो व्यवहार क्यों स्थापित किया यहां पे कि वो आत्मा ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान ज्ञेय का है ऐसी उसको भ्रमणा थी, उसको निकाल के ज्ञान आत्मा का है ऐसा सद्भुत में लाया उसको। फिर तो अभी तो अभेद ऐसे कर देगा कि ज्ञान और आत्मा का भेद ही नहीं है, नायक तो नायक ही है। नायक नायक रूप है कि नायक ज्ञान रूप है कि नायक पर रूप है, ऐसा कोई भेद विकल्प उधर उदित ही नहीं होता है। अगर इतना भेद विकल्प उधर चलता है तो वहां अनुभूति नहीं है। लिया में जो परिणामी अपरिणामी, अपरिणामी और परिणाम, अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। परिणाम में नहीं है आत्मा, आत्मा का परिणाम अपरिणामी होके परिणम जाता है, वो परिणामी में अपरिणामी रहता है। अगर परिणाम का भेद दिखता है तो वो परिणाम का भेद को तो पर द्रव्य बोला जाता है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। इसे टीका की गाथा में असद्भुत व्यवहार का निषेध करा के सद्भुत व्यवहार में लाके
वहां से उसका भी निषेध करा के निश्चय की प्राप्ति कराने की क्या विधान इसमें आया है। तो इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से संक्रमण होने का तो पूर्व ही 103 गाथा में निषेध कर दिया है, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि खड़ी भीत आदि की नहीं है। जो खड़ी भीत आदि की होवे तो खड़ी किसकी है? खड़ी की ही खड़ी है। तो खड़ी की खड़ी है तो ऐसी दो खड़ी कौन सी है कि ये खड़ी की ये खड़ी है? तो ये खड़ी से जुड़ी ऐसी दूसरी कोई खड़ी है कि जिसकी ये खड़ी है? खड़ी की खड़ी है, खड़ी भीत की नहीं है और खड़ी की खड़ी है। तो दो खड़ी कौन सी है? ऐसी दो खड़ी है कि ये खड़ी की ये खड़ी है? ऐसा प्रश्न उठाते हैं। जो भी ऐसी दो खड़ी है कि ये खड़ी की ये खड़ी है? तो एक नहीं, परंतु ये दो स्वस्वामी रूप अंश ही है। ये दोनों स्वस्वामी रूप अंश है, माने कि आत्मा और ज्ञान वो दो स्वस्वामी रूप अंश है। एक खड़ी की दूसरी खड़ी वो स्वस्वामी रूप अंश है। एक ही द्रव्य में भेद करके दोनों को बताया जाता है और वो दो चीज नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, ऐसा भेद वहां नहीं है। वो भेद सद्भुत व्यवहार हो जाता है। वो दो स्वस्वामी रूप अंश ही है। अन्य स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? स्वस्वामी रूप अंश का व्यवहार जो यहाँ बताया कि खड़ी खड़ी की है, एक खड़ी दूसरी खड़ी की है, तो दो खड़ी तो नहीं है, मगर दो खड़ी नहीं है, मगर स्वस्वामी रूप अंश बताया आत्मा और उसका ज्ञान, तो उससे क्या साध्य है? ऐसा कहते हैं खड़ी से जुड़ी अन्य कोई खड़ी नहीं है, परंतु दो स्वस्वामी रूप अंश ही है। अन्य स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? तो बोलते हैं कि कुछ साध्य नहीं है। स्वस्वामी रूप अंश के व्यवहार से कुछ साध्य है ही नहीं, तो फिर खड़ी किसी की भी नहीं है। खड़ी तो खड़ी ही है, वो निश्चय है। बहुत बढ़िया, ये डिस्कस निकाल दिया पूरा। खड़ी भीत की है, खड़ी भीत पे लगती है तब तो खड़ी भीत की है कि नहीं? तो क्या खड़ी तो भीत की है ही नहीं। काली भीत में सफेद खड़ी लग जाए तो भीत सफेद होती ही नहीं। खड़ी का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है तो तुझे ऐसा लगता है कि खड़ी भीत रूप हो गई है। खड़ी कभी भीत रूप होती ही नहीं। चाहे डब्बा में रखो, चाहे कहीं भी हो, चाहे भीत पे लग जाए, मगर खड़ी अपना स्वभाव को कभी छोड़ के भीत का स्वभाव रूप कभी हो ही नहीं सकती। और काली भीत कभी खड़ी लग जाए तो सफेद हो ही नहीं सकती। अगर हो जाए तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संक्रमण हो जाए तो नाश हो जाए उसका, खड़ी का। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा नहीं है तो फिर खड़ी खड़ी की तो है ना, खड़ी भीत की नहीं है तो खड़ी खड़ी की है। ज्ञान ज्ञेय का नहीं है तो ज्ञान ज्ञान का है। तो फिर वो भी स्वस्वामी रूप अंश है, उससे तेरे को क्या फायदा है? बहुत बढ़िया, वो भी व्यवहार है। जितना भेद उतना विकल्प और उतना व्यवहार, जितना अभेद उतना निर्विकल्प और उतना निश्चय। तो कहते हैं कि खड़ी तो खड़ी ही है, कोई खड़ी दूसरी खड़ी की है, ऐसी दो खड़ी है ही नहीं। खड़ी तो खड़ी है, वो निश्चय है। ऐसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वो आत्मा ही है, वो निश्चय है। और ज्ञान ज्ञान का है, ज्ञान आत्मा का है, वो भी भेद हो जाता है। वो आत्मा ही है। आत्मा का ज्ञान ऐसा भी भेद नहीं है, ज्ञान आत्मा का ऐसा भी भेद नहीं है। परिणमन में कोई भेद नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है। परिणमन में वस्तु मात्र दिखती है उसको। कौन परिणमन करता है और कौन अपरिणामी रहता है, ऐसा कोई भेद विकल्प वहां उदित होता ही नहीं है। अगर ऐसा भेद विकल्प है तो वहां परिणमन नहीं है सम्यक प्रकार से।
ऐसा इसमें कहना चाहता है। खड़ी तो खड़ी है, वो निश्चय है। इस प्रकार से यह दृष्टांत कहने में आया। अभी ये ज्ञान का जो स्वभाव है उसका निश्चय इसमें पहले पैराग्राफ में सिद्ध किया। अभी इसके बाद में दर्शन का निश्चय आएगा, बाद में चारित्र का निश्चय आएगा, बाद में ज्ञान दर्शन और चारित्र का व्यवहार आएगा। ये पूरी गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र का निश्चय और ज्ञान दर्शन चारित्र का व्यवहार बताकर अपना परिपूर्ण परमात्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वही में ज्ञायक भाव हूं, वो निश्चय है। वो सभी व्यवहार का निषेध करके निश्चय में जाने के लिए गाथा लिखी गई है। 11वीं गाथा में लिखा है व्यवहार सगराय अभूतार्थ है। कोई भी व्यवहार हो निषेध करने के लिए व्यवहार लिखा गया है, उसका डगले पगले निषेध करना। अगर निश्चय चाहिए तो उसके निषेध के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य भगवान ने व्यवहार क्यों लिखा है? तो निषेध करने के लिए लिखा है। ज्ञान कराया व्यवहार करके फिर निषेध करने के लिए लिखा है। ऐसा असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार, ये दोनों का निषेध करके जो जीव अपना ज्ञायक तो ज्ञायक ही है ऐसा निश्चय में आता है, उसको ज्ञायक के साथ अभेद परिणमन होके ज्ञायक तो ज्ञायक ही है ऐसा निश्चय प्रकट हो जाता है। ऐसी चर्चा इसमें खड़ी के दृष्टांत से ज्ञान की पर्याय का निश्चय इसमें बताने की बात है। ज्ञान की पर्याय का निश्चय इसमें क्या है कि ज्ञान की पर्याय का सभी पर्यायों का निश्चय और व्यवहार बताया है, और वो पर्यायों का निश्चय दिखा के वो पर्याय का निश्चय में से द्रव्य तरफ कैसे पहुंचना वो दिखाया है। द्रव्य की चर्चा नहीं है इसमें कहीं भी। ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो निश्चय है, मगर वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, अनादि से है, सबके पास है, किसी के पास जीव के पास नहीं है ऐसा नहीं है, मगर वहां तक पहुंचना कैसे उसकी पूरी विधि ये गाथा में लिखी गई है। तो सभी व्यवहार का निषेध करके सर्वभवी जीव निश्चय की प्राप्ति करे और मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष को हो रहे।